नमस्कार, गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री माता रानी सदा सुखी रहो। कोर्ट केस के विवाद में कौन पड़ना चाहता है, पर कभी कभार परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि व्यक्ति कोर्ट केस के चक्कर में पड़ जाता है और इसका कारण बनता है प्रॉपर्टी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर भी आप हमें अपने सवाल मेल कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर हमें कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन काफी उत्तम है। आज परिवार तथा मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज अच्छे स्तर का बना रहेगा। चुस्ती फुर्ती भी हर तरह से देखने को मिलेगी, परंतु खर्चे पे थोड़ी लगाम लगा करके रखें। ज्यादा खर्च हो गया तो टेंशन भी हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं तो दिन बहुत ही उत्तम। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। मन में नया जोश और चुस्ती फुर्ती वो भी बनी रहेगी और माता पिता की तरफ से भी अच्छा स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित सफलता प्राप्त होगी। कामकाज अच्छे स्तर के चलेंगे और स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी, जिससे आप अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी ने खरीदी भी होती है, वो बिकी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है बेटा किस्मत। ठीक है, जब भी जन्म कुंडली के अंदर कुछ इस तरह के योग बनते हैं कि चंद्रमा बेहद कमजोर पोजीशन के अंदर होता है, लेकिन वो गोचर वश घूम के ऐसे स्थान पे आ जाता है या वर्षफल में ऐसे स्थान पे आ जाता है जहां पर वो प्रॉपर्टी दिलाता है। अब वो तो उसने सीन क्रिएट कर दिया, लेकिन जन्म कुंडली का बुध जब खराब अवस्था के अंदर होता है और ये खराबी के दौर ये चाहता यही है कि कुछ न कुछ इस तरह की डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम निकले कि जिसके कारण आपको वकीलों का सहारा लेना पड़े। ठीक है, और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये बुध बिन पैदे का लोटा, इसे बुध को बिन पैदे का लोटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे हालात तक लेकर के जाता है कि जहां पर इसकी कोशिश यही करनी है कि आपके हाथ का सारा पैसा भी चले जाए और आपको सुख भी ना मिले और आप वकीलों के चक्कर में पड़ना आपकी मजबूरी बन जाएगी और उसके बाद लगातार आपको ये टेंशन वाले माहौल के अंदर रखेगा। लेकिन ये एक्सट्रीम तक की टेंशनें हैं, समझिए ना, जिसमें स्ट्रेस लेवल इंसान का बहुत ऊपर जाता है। इसका मतलब ये भी है कि इस वक्त में जो बुध होता है वो अपनी जन्म कुंडली के सबसे बुरे घर में होता है और जन्म कुंडली के अंदर बुध का जो सबसे बुरा घर है बेटा वो है 8वां घर। समझिए, वो किसी ने बेशक वो 12वें घर के अंदर नजर आए, 11वें में नजर आए, 3रे में नजर आए, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा जरूर होता है कि उसके 8वें घर के साथ में संपर्क होता है, उसके साथ में उसका संबंध होता है, क्योंकि यही इंसान के साथ में धोखा करवाता है और धोखा भी ऐसा कि जिसके अंदर अपना बस न चले। जनरली बुध अष्टम का बैठा हुआ करवाता क्या है, वो अपने पास से भी कुछ ऐसे कर्म करवाता है जिसके अंदर अपनी बेइज्जती हो जाए और हम अपनों को ही बताने में सक्षम भी ना हो कि हमने ऐसा किया क्यों है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आगे वो भी आते हैं। जैसे मैं एक केस स्टडी बता देता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे परिवार का बच्चा, उनके माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा करके बैंक के अंदर नौकरी पर रखवाया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता चला कि उसने
शायद कुछ फ्रॉड किया है, जिनकी एफडीए वगैरह हुई थी, उनकी पता नहीं किस तरह से उसने एफडीए वगैरह निकाली। तो जब पकड़े गए, हालात बने, तो उससे पूछा गया, उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तू ये तो बता इतने पैसे का किया क्या है। उस बात को भी आज शायद 5 साल हो गए, लेकिन वो बच्चा आज तक ये जवाब नहीं दे पाया कि उसने वो पैसा फेंका कहाँ, वो गया कहाँ। ना उसके घर पे है, ना उसके पास है, ना उससे कोई उसने सुख सुविधा इकट्ठी करी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो घर से 5-5, 10-10 दिन बाहर रहा हो तो कहीं उसने एंजॉय में ही उड़ा दिया हो, वो भी नहीं है। ये इस तरह के हालात खड़े करता है, और जिनके साथ में इस तरह के हालात होते हैं उनके साथ ये भी हालात उत्पन्न हो सकते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करें, या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी वस्तु, कई बार कोई मशीन होती है या कुछ और ही होता है, वो परचेज करें, लेकिन वो हो किसी और की, पहले से उसकी रजिस्ट्री या उसका नाम किसी और के नाम। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो गाड़ी खरीदते हैं, पता चलता वो गाड़ी किसी और की है। ठीक है, ये चीज है। तो अल्टीमेटली इसने ऐसे हालात में ला करके खड़ा करना होता है जिसके अंदर की इंसान का पसीना चले, पैसा इसने खर्चा है लेकिन अख्तियार दूसरे का हो। ठीक है, इस तरह के बुद्ध को कंट्रोल करके चलना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका दूसरा भी एक बुरा रूप निकलता है, और दूसरा बुरा रूप निकलता है कि अपनी बहन, बुआ, बेटी और अपने मामा, जब जब भी इसका समय आता है, ये उनको भी जिंदगी में बहुत तकलीफें देता है, और उनके भी जीवन के जो स्तर है उसको गिराने का काम करता है, कमाई के हालात को खराब करता है, निजी जीवन के अंदर मुसीबतें बड़ी बड़ी देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस बुद्ध का इलाज करना बहुत जरूरी है। इस बुद्ध का इलाज जरूर लिखिए, और वो क्या है? सबसे पहले मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड या प्योर जो शक्कर होती है वो भर के उसको वीरान जमीन में दबा दीजिए। ठीक है। दूसरा, पहले बुधवार को तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के तांबे के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के अपने सर से 7 बार उतार के उसे जल प्रवाह करें, और ठीक उसके अगले बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके, समझे, और उसको जल प्रवाह करें। 96 दिन के लिए अपना नाक छेदन ये बीच में से करवाए, और उसके बाद एक और करा। फिर इसका पॉजिटिव असर भी तो लेना, पहले इसका बुरा तो निकाल दिया हमने, अब इसका पॉजिटिव यानी कि अच्छे वाला असर भी लेना। तो उसके लिए हर बुधवार को मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर के अंदर देते रहे। इन उपायों को करके देखिए। जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई घटना हो चुकी है उनको जरूर किसी न किसी तरह से रिलीफ मिलेगा, और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। खुश है। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त अरुणा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि लाइव कॉलर है, दमन से जुड़ी हुई है। अरुणा जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए, और फिर आप सवाल पूछ लीजिए। गुरु जी नमस्कार, मैं दमन से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1992। ठीक है। टाइम है 2:16 AM दमन। 2:16 AM 2:16 AM 2:16 जी 2:16 AM दमन। दमन का ही आपका जन्म है, ठीक है। गुरु जी, मेरी पहली शादी हुई, वो भी मेरा डिवोर्स हो गया। दूसरी शादी में भी मुझे सौतन की समस्या आके खड़ी है, और मुझे मेरे पति घर से निकाल देना चाहती है। पिछले दिनों के एपिसोड तुमने देखे होंगे, उसके अंदर मैंने एक शब्द कहे थे कि जिस भी जातक की जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर ज्यादा ग्रह हो, समझ गए, वो या तो मियां बीबी साथ में नहीं रह पाते, कोई ईस्ट में अगर काम कर रहा है दूसरा वेस्ट में करता है, या तो ये हालात होते हैं, और या कोई भी रीजन हो वो आपस में मिल नहीं पाते। और ये तीसरे घर का मैं तुम्हें खेल बताऊं बेटा, तीसरा घर जो कंसर्न करता है वो कंसर्न करता है राइटिंग से। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी प्रकार की राइटिंग करती हो तो उसमें बहुत नाम कमाओगी। दूसरा ये कंसर्न करता है कि अपने घर का सुख नहीं मिलता, खासतौर पे मैरिड लाइफ वाला सुख, वो प्रॉब्लम। तीसरा इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जिसको भी ये अपना घर कहने लगे और जहां पर इसको रहना हो लंबे समय तक, बेटा उसमें ना रह करके इसके एकांतवास के योग ज्यादा बनते हैं, ये वाला। अब इसी घर के अंदर योग बन गया सूर्य, बुध और शुक्र का, और ये एक ऐसा योग बन गया बेटा जिसके अंदर पति पत्नी वाले सुख टोटली खराब है। और उसका कारण एक दूसरा है बहुत बड़ा, वो ये कि सूर्य भी यहाँ बेहद खराबी के ऊपर बैठा हुआ है, 5वें घर का राहु,
और ऊपर से चंद्र ग्रहण भी तुम्हारी कुंडली में, यानी कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों ही लग गए, जिसके कारण मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग। और तीसरा ही घर होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स का, और ये जिसको लग जाता है बेटा उसकी कुंडली में लीगल डिवोर्स लिखा हुआ होता है। ये अगर तुम शादी से बहुत पहले भी मेरे से मिलती तो बेटा मैं तब भी तुम्हें यही बताता कि तुम्हारी किस्मत में लीगल डिवोर्स लिखे हुए हैं। समझ गया? इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। और इसका उपाय क्या है? सबसे पहला तुम्हें उपाय करना है, तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के बाद जल प्रवाह करो। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय का तुम्हें करना है बेटा, जिस घर में तुम रहती हो घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगाना पूरा। और तीसरा, साल में एक बार वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना। और 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रखना और सुबह उठ करके मंदिर में देना। ये तो करना ही है। उसके बाद जब मौका मिले, वीकली भी तुम कर सकती हो, कि गाजर हो, मूली हो, शलगम हो, पत्तों सहित लेकर के बेटा उसे मंदिर में देती रहो। देखिए, अब शादीशुदा जिंदगी को हमेशा अच्छा बनाए रखने के लिए तुम्हें हर साल 12 दिन लगातार 12 ग्राम गुड़ या 12 पतासे लेकर के मंदिर में देने। सूर्य को थोड़ी सी शक्कर डाल के बेटा जल जरूर दिया करो, और गुलाब का फूल भी उसके अंदर डाल सकती हो। और जितनी ज्यादा तुम मिठाई वितरण कर सको या दूध में बना हुआ हलवा तुम बांट सको, उतने ही ज्यादा सुख तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर मिलेंगे। इन उपायों को करोगी तो ही अच्छे हालात पैदा होंगे, वरना बेटा ये बहुत तकलीफदेह ये मामला है। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। खुश है। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होने वाला है ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन बहुत ही शुभ है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा बना रहेगा और शुभ समाचारों की प्रधानता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन उत्तम है। आप जो भी आशा मन में करेंगे वो पूरी होगी, परंतु परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और परिवार की तरफ से ही कोई मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर आज आपको कहीं पर भी बाहर या घर में किसी मंगल कार्य के अंदर जाना पड़े तो थोड़ा संयम बना करके रखें, क्योंकि बेमतलब का किसी के साथ में वाद विवाद उत्पन्न होकर के आपके ऊपर आरोप के हालात बन सकते हैं और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? बहुत सी बार मैंने खुद देखा है कि सब सही हो रहा होता है, सही दिशा में जा रहा होता है, पर ठीक होते होते बीच में कोई परेशानी आ जाती है। जैसे मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे लोन मिल गया, लोन पास हो गया, पर एंड में कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो गई। ऐसा क्यों होता है और इसका ग्रहों से क्या संबंध होता है? बेटा, ऐसा इसलिए होता है जब भी कोई पापी ग्रह ये चौथे घर से कंसर्न हो जाए, यानी कि जन्म कुंडली का चौथा घर हमारा वाहन होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अब लेकिन ये प्रॉपर्टी के दुश्मन है ग्रह, जो पापी ग्रह है, जैसे शनि, राहु और केतु। ठीक है। अब ये क्या है, चौथा घर लगा है तो आप वाहन लेने की, घर लेने की सोच प्रबल होती है मन में। उसके लिए जो आप एफर्ट करते हैं वो भी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने किसी न किसी रूप में ऐसे हालात पैदा करने होते हैं कि आपको प्रॉपर्टी ना मिले। उसके ऊपर ये पूरी कोशिश ये भी करेंगे बेटा कि कोई ना कोई उन दिनों के अंदर हालात ऐसे बने कि घर के अंदर दवाइयों के दौर भी बने, बेमतलब पैसा खर्चे के हालात भी बने और किचकिच के माहौल परिवार के अंदर आपस में चलते ही रहे। और खास तौर पे जिन दिनों के अंदर परिवार के अंदर ज्यादा किचकिच के माहौल हो तो उन दिनों में समझ लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी अगर हमारा लेने का विचार बन भी रहा है तो इन दिनों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल सकती है और एंड पे आके मामला खराब हो सकता है। और इसी में यहां तक के भी हालात होते हैं बेटा कि लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, वो बयाना भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होती और बाद में वो बंदा मुकर जाता है कि नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं देनी। ये हालात है। इसके लिए ऐसे हालात कभी भी हों बेटा तो सिंपल सी बात वो ये कि हर शनिवार को एक नारियल, थोड़े से साबुत बादाम लेकर के सरसों का तेल लगा के वो दान देनी शुरू करते हैं। और हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी चने की दाल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के उसे जल प्रवाह करना शुरू कर दो। अगर ये उपाय करोगे तो प्रॉपर्टी आपको जरूर मिलके रहेगी।
तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से पल्लवी अग्रवाल जुड़ी हुई हैं। पल्लवी जी, इससे पहले आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, अपने सवाल पूछ लीजिए। 27 अगस्त 1992। समय जी, समय की बात सुबह 4 बजे। आप पूछना चाहती हैं आप? मेरा सवाल ये है कि मेरी ये जिसका मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बताया है, उसकी शादी कैसी और कब होगी और कैसा घर मिलेगा, लड़का कैसा होगा? बेटा, इसकी कुंडली तो बहुत शानदार है। अगर इसने अपने आप किसी भी चीज का गुरु बनना हो, कहने का मतलब बिना डिग्री के डॉक्टर, इस चीज के लिए इसकी कुंडली बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज है, इसकी कुंडली का मंगल बहुत ही शानदार बैठा हुआ, जो ये चाहता भी है कि यह सारी जिंदगी इसको कोई ना कोई काम रहे। ये दूसरा योग है। लेकिन बेटा, तीसरा योग बड़ा खराब है, और वो क्या है? शनि देव का 6ठे घर के अंदर होना। ये कहता है कि किसी भी सूरत में 28 साल की उम्र से पहले अगर शादी करी तो गृहस्थी और कामकाज दोनों के लिए तकलीफें पैदा होंगी। फिर दूसरा योग है, चंद्र और बुध के मिल जाने से जो जन्म कुंडली के 12वें घर में बैठे शनि खराब हो गया, और शनि खराब होकर के बीमारी के घर के अंदर बैठा है और उसकी दृष्टि है इनके ऊपर। ये जो योग है, ये पति पत्नी के निजी सुख सेटिस्फेक्शन को खराब करके ये किसी न किसी रूप में शादीशुदा जिंदगी का बिल्कुल मजा खराब करके, और ये भी कर सकता है कि ये अलग अलग करे, और नहीं तो शादी के बाद किसी एक का बीमार होगा। ये चीज अब जब तक इन दोनों ग्रहों का इलाज नहीं हो जाता, तब तक शादीशुदा जिंदगी के अच्छे हालात नहीं। लेकिन अब बृहस्पति शुक्र, तुम क्योंकि पर्सनल नहीं हो तो इसीलिए बहुत बड़ी बातें तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना कह देता हूं कि ये बृहस्पति शुक्र का एक ही काम होता है कि ये मन में बहुत ज्यादा उमंग और चाहत रखते हैं शादीशुदा जिंदगी के लिए, और यहां पर उसके अंदर ये कामयाब भी रहते हैं लेकिन सुखी नहीं रहते। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए तुम्हें पहले उपाय करना है। सबसे पहले सरसों के तेल के लोटे के अंदर मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद करना है शुक्रवार के दिन, और शनिवार दोपहर को इसको 4-5 ईंटें बांध के खड़े पानी के अंदर छोड़ना है। ये उपाय जरूर करना है। और जब भी इनका चप्पल या जूता चोरी या गुम हो, तब इनको ये उपाय तो जरूर करना है। और दूसरा, जब भी अपने लिए चमड़ा या लोहा खरीद के लाए, साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाए। और काले रंग का प्योर कुत्ता अपने घर पे पालना इनके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है। दूसरा उपाय, हर बुधवार को इनको खाली मटका ढक्का लगा के जल प्रवाह करना है, और हर सोमवार को 12 कपूर की टिक्की लेकर के वो भी जल प्रवाह करनी है। और इन दोनों ही उपाय बेटा तुम ये समझ लो कि 43 हफ्ते करने बहुत जरूरी है, नहीं तो शादी के बाद जो हालात बनेंगे तब तुम कहोगे कि ये पहले कर लेते तो बहुत अच्छा था, गुरुजी ने बता तो दिया था। ठीक है, इसलिए बेटा गलती ऐसी ना हो। अगर ये उपाय हो गए, फिर ये बृहस्पति शुक्र का खेल शुरू होता है कि इंसान कॉमन सेंस में, अपनी वाक्पटुता में इतना तेज तो जरूर होता है कि अपनी गृहस्थी को संभाल के रख सकता है, और जिंदगी में अगर कोई गलतियां भी हुई है तो वो भी बड़े आराम से टैकल कर लेता है। ठीक है, तो बेटा ये उपाय करो ताकि आगे जिंदगी के अंदर सुख मिले, खुश रहे। गुरुदेव प्रॉपर्टी खरीदने गए, बयाना दिया, एडवांस दिया, पर अंत में हुआ क्या कि ना प्रॉपर्टी मिली और ना ही वो पैसा। ऐसा क्यों होता है? ये भी बहुत ही जबरदस्त खेल है बेटा। इसमें हम जैसे अभी पहले बच्चे की जन्म कुंडली आई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि तुम्हारा तीसरा घर बहुत एक्टिव है। इन लोगों की भी जन्म कुंडली के अंदर तीसरा घर बेहद एक्टिव होता है, और जिसके कारण होता है कि घर का सुख ही अपने नसीब में नहीं होता। और इस अवस्था के अंदर होता यही है कि प्रॉपर्टी ले भी ली, पैसा भी सारा कुछ दे दिया, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिली। और उसके हजार चारे यानी कि अलग अलग तरह की सिचुएशन, कई तरह की, हर किसी के अपने जीवन में अलग अलग सिचुएशन बनती है, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली यही होता है। और उसका कारण होता है तीसरे घर का बेहद एक्टिव होना। अब यहां पर ये टेक्निकल थोड़ी सी बात है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई भी इलाज देना ये नहीं हो पाएगा। समझिए, वो ये कि आपको अपनी जन्म कुंडली उठा के देखनी पड़ेगी। समझिए, और घर में आप सबकी जन्म कुंडली देखो, माँ बाप की भी, जो बच्चे हों घर के उनकी भी, या जो खरीद रहे उनकी तो खास तौर पर आप देखिए कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। ठीक है,
जो भी ग्रह बैठा हुआ हो तीसरे घर के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी मंदिर के पन्नी से भले ही पूछ लो, पंचांग होता है उनके पास, और कहना कि ये तीसरा घर बैठा हुआ है, तीसरे घर के अंदर ये ग्रह बैठा हुआ है, इसकी वस्तुएं क्या है, बस उन वस्तुओं को लेकर के मंदिर में देना शुरू कर दो तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और दूसरा उपाय एक और करना बहुत जरूरी है, और वो होता है चौथे घर को जागृत करना। चौथे घर को जागृत करने के लिए 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के जल प्रवाह करना बेइंतहा जरूरी है। तो जैसे ही आप ये चौथे घर को जागृत करेंगे और तीसरे घर की ग्रहों की वस्तुओं को मंदिर में देना शुरू करोगे, आपका प्रॉपर्टी का हालात अपने आप बन के खड़े हो जाएंगे। पैसा जो दिया हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, अपने आप जरिया बनेगा कि प्रॉपर्टी चल के आपके पास आएगी। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। कामकाज में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। आज आपका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही उत्तम पड़ेगा और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे हालात आपके बने रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आराम का दिन है, क्योंकि परिवार के सदस्यों से हर तरह का सहयोग तो प्राप्त होगा। गृह जीवन भी बिल्कुल सामान्य होगा, परंतु शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा। धनु राशि वालों का आज का दिन बड़े बुजुर्गों के साथ मेल मिलाप के लिए बहुत उत्तम है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर तरह से उत्तम है, परंतु बढ़ते दिन के साथ में क्रोध की मात्रा ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके कारण बेवजह के वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। तो इसीलिए आज संयम से दिन निकाले, अच्छा रहेगा। गुरुदेव, अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोगों के ग्रह में ऐसे दोष होते हैं कि प्रॉपर्टी उनको मिलती ही नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, पर बाद में उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों के सवाल होंगे जो आज हमारा कार्यक्रम जी। ऐसे में बेटा, अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि देव की दृष्टि चंद्रमा पे, बृहस्पति के ऊपर, इनके ऊपर पड़ रही है और साथ में ही मंगल भी खराबी के ऊपर है, तो ये एक योग ऐसा बनता है जिसके अंदर बेटा प्रॉपर्टी ले भी ली, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। ठीक है, शनि और चंद्र का मेल एक ऐसा है जिसे लाल किताब के अंदर कहा गया है पानी के ऊपर तैरता हुआ घर। समझे? यानी कि जिसका कोई भरोसा ना हो कि वो स्थिरता पे है, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सही रहेगा भी कि डूब जाएगा, इस तरह के हालात बनाते हैं। और ये खास तौर पे जब इकट्ठे होते तो तब इतना बड़ा योग नहीं होता, तब प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूं, लेकिन जब शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब ये ज्यादा घातक हालात निकालता है। ठीक है, तो ऐसे अवस्था के अंदर शनि, चंद्र, बृहस्पति और मंगल, इनको ठीक करना बेहद जरूरी होता है और इसको ठीक किए बिना ये चीज का निपटारा आसानी से नहीं होता या बहुत अरसा लग जाता है उससे निकलने के लिए। उसके लिए काम करना होता है कि गुड़ के आटे की गोलियां बनानी है, यानी कि गुड़ की चाशनी बना के उसको आटे में गूंद लेना है और 43 दिन लगातार उसके आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बना के बेटा वो मछलियों को खिलाना। एक तो ये उपाय करना होता है। दूसरा उपाय करना होता है 43 दिन लगातार चने की दाल का मंदिर के अंदर देना, ये दूसरा उपाय होता है। और तीसरा, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना। और सिंदूर के चोला किसे बोलते हैं बेटा? जैसे हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है और साथ में ही उसके अंदर चमेली का तेल मिलाया जाता है और मंगलवार के दिन सुबह सवेरे जाकर के बेटा वो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है और साथ में अगर हो सके तो चांदी का वर्क भी वहां पर हनुमान जी के जरूर अर्पित करें। तो ये होता है हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना। तो इन उपायों को करके देखिए, अगर किसी का भी अपनी
जमीन के ऊपर कब्जा हुआ है तो उसके छूटने के आसार बहुत जल्द से जल्द बनेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं जिनका कुछ सवाल है। हमारे साथ संतोष जी हैं जो कि यूपी से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। 27 जनवरी 1978 सुबह 11 बजे गोंडा यूपी। ठीक है, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैडम सवाल यही है कि हमारी जॉब छूट गई है, क्या नाम, अक्टूबर 2016 में और अभी तक नहीं लग पाई है, और मैंने सारे उपाय वगैरह भी करवा लिए हैं, कर लिए हैं, लेकिन कुछ काम बन नहीं पाया। और माता जी का मेरा बहुत ज्यादा जो है कैंसर हो गया है, और क्या नाम, कुछ सोल्यूशन मतलब ठीक हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब कैंसर हो गया, और बाकी हमारी नौकरी चली गई और नौकरी लग नहीं पाई है, बहुत कोशिश की है। 29 नवंबर 2016 को बेटा जो तुम्हारी कुंडली के अंदर योग शुरू हुआ है वो तुम्हें नौकरी दे ही नहीं रहा, और इस डेट के बाद से नौकरी के लिए बेहद खराब हालात जो तुम्हारे लिखे हैं वो लिखे हैं 11 अगस्त 2019 तक। तो ये तो महादशा जो शुरू हुई है उसका कमाल है, और अंतरदशा में वही चल रहे हैं, तो इसकी वजह से नौकरी के हालात खराब बने हुए। दूसरी बात, लगन के अंदर चंद्र और शनि का मेल, और ये जो मेल यहां पर बैठा हुआ है, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंग, रुपया पैसा प्रॉपर्टी होते हुए उसके सुख खराब, मां को ज्यादा तकलीफें, और मकान बनने के बाद तो बहुत तकलीफें ये बना के बैठे हुए हैं। और साथ ही इसके बेटा जो योग बनता है, अगर तुमने घर पे काले रंग का कुत्ता पाला तो तुम्हारे घर से क्लेश और बीमारी बिल्कुल निकल जाएगी। अगर कुत्ता नहीं पाला तो सूर्य शुक्र का मेल जो तुम्हारी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर, कहते हैं सरकार के दरबार में कटोरा लेके खड़ा ही रहेगा कि काम दे दो, वरना ये हालात बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए इमीडिएटली क्या करना है तुम्हें कि हो सके तो हर महीने 10-15 मजदूरों को खाना खिला दो बेटा, और उनको दूध पीने को साथ में जरूर दो। ये बात का ख्याल रखना। काले रंग का कुत्ता पालो और हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डुबो करके उसमें थोड़े सा 2-4 बूंदे शहद की डाल लो, उसमें अंगूठा डुबो के बेटा चूसना शुरू कर दो, और ये दिन में 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार तुम कर सको उतनी बार होता है। और तीसरा, अब यहाँ चंद्र शनि का मेल जो कर रहा है, इसके लिए अपने लोहे की अलमारी में, घर में कोई ना कोई लोहे की अलमारी वगैरह होगी, उसके अंदर 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे अवश्य रखो। ठीक है, अब जब ये हो जाए सारे उपाय, चलो ठीक है, ये बाकी के हालात ठीक कर देंगे, लेकिन एक और मेरे को योग नजर आ रहा है जिसे मैं बताना जरूरी समझता हूं। वो है मंगल चौथे घर का, जिसके लिए कहा गया है कि पहले तो चाचे हों, मामे हों, ताए हों और मौसियां हों, इनको ये बहुत तकलीफ देता है। और अपने से अगर कोई छोटा भाई हो जो 4, 6, 8 साल छोटा हो, उसकी तरफ से भी तकलीफें बहुत देता है। फिर इसका एक और खासियत कि जिसका भी तुम भला करोगे, जिसके लिए अच्छा सोच के उसके लिए अच्छा करोगे, वो तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा होगा। इसीलिए ये मैंने समझा कि इसका भी मैं उपाय दे दूं तो ज्यादा अच्छा है। और वो उपाय क्या है? 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिला के धारण करना, हर रोज बढ़ के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, घर की छत के ऊपर 12 खाली बोरियां चीनी की वो रखना, और 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करना। इन उपायों को करो बेटा, काम भी लग जाएगा, घर से क्लेश और बीमारी भी निकल जाएगी, और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद में खाम खाइमी जो तुम्हारे, जिनकी तुम मदद करते हो, वो तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, जीवन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। खुश रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज के लिए तो ठीक ठाक दिन है, परंतु अगर हो सके तो आज यात्राओं का प्रोग्राम बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित होने का अंदेशा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता बन सकती है, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको आशानुरूप सफलता दिखाई नहीं दे रही आज। कुंभ राशि के बच्चों के लिए तो दिन ठीक ठाक है कि हर तरह से
उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खेल कूद के लिए। परंतु कुंभ राशि के जो वयस्क है, किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है, बेमतलब के आरोप लग सकते हैं और आर्थिक परेशानियां भी सता सकती हैं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर संभव सहायता प्राप्त होगी। आप अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं जो दिल्ली से हैं। सर, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। 31 अक्टूबर 1973 सुबह 10:30 बजे। सवाल ये है कि जी, एक तो मेरे को आंखों की प्रॉब्लम है, दूसरा मेरा कोई भी काम नहीं बन कर देता, कोई भी वर्क नहीं होकर देता, क्या रीजन है? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर एक योग बहुत ही खराब है। पहले ये बताओ, तुम्हारी शादी कौन से साल में हुई? 99 में हुई जी। तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा चंद्र राहु का मेल लगन के अंदर, और इसकी दृष्टि शनि के ऊपर, यानी कि शनि केतु 7वें स्थान पर इकट्ठे। ये जो योग है, एक तो यही मान नहीं था जिंदगी के अंदर सुखों को खराब करने के लिए, क्योंकि चंद्र की दृष्टि जब भी शनि के ऊपर पड़ती है, नौकरों के सुख, मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख और जिंदगी के अंदर तरक्की के सुख, इन सबको बैठा देता है ये। दूसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर योग बेटा चौथे घर का मंगल और इसकी टक्कर बुध को। बुध यहाँ पर 11वें स्थान पर होने के कारण पहले ही कहता है कि 34 साल की उम्र से पहले सेट नहीं होने दूंगा। लेकिन 34 साल जैसे ही गुजरते हैं, फिर आ जाती है शनि की उम्र जो चलती है 42 साल की उम्र तक, और 42 साल में आ जाते हैं राहु जो चंद्रमा के साथ में लगन के अंदर ही बैठे। तो बेटा 48 साल की उम्र क्रॉस हो गई, यानी कि कुल मिलाकर के 52 साल की उम्र तक खेल ही बिगड़ा रहा यह चीज। और इसके अंदर कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के योग भी बन सकते हैं, पैसे के नुकसान के योग भी बन सकते हैं, और अपने पूरी तरह से साथ ना दे ये भी योग बन सकते हैं। और पैसा अगर इस बीच में आया भी तो वो आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह निकल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव भी धन भाव के। अब इसको ठीक करने के लिए जब तक इसके उपाय पूरी तरह से तुम कर नहीं लेते बेटा, तब तक ठीक होने के कोई आसार नहीं। और वो क्या है? सबसे पहले बेटा तुम्हें करना चाहिए कि 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करो। दूसरा उपाय करना चाहिए 43 दिन लगातार जौ और सरसों इसको दूध के साथ धोकर के, चाहे अगर घर से बहता पानी दूर है तो बेटा जोर से फेंक के पक्षियों को डालो, नहीं तो इसको भी जल प्रवाह करो। ये दूसरा उपाय। तांबे का छेद वाला पैसा ये सफेद रंग के धागे में डाल के अपने गले के अंदर जरूर डालो, और इसको भूल के नहीं उतारना तुमने, ठीक है? और काले रंग की गाय की सेवा तुम्हें अमृत में ही लगेगी। और फिर आगे अब शनि, यहां से शनि को निकालना भी है और रखना भी है। इसको ठीक करने के लिए बेटा कुत्ते और कौओं की सेवा करना बहुत जरूरी है, और भैंसे की सेवा करना और भी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही कभी कभार शनि की वस्तुएं लेकर के, जिसके अंदर काले सफेद तिल भी हों, वो लेकर के शनि मंदिर के अंदर वो देते रहो। जब तक ये सारे उपाय पूरे नहीं होते बेटा, तब तक काम काज के लिए, तुम्हारे अपने स्वभाव के लिए, और इवन यहाँ पर समृद्धि और प्रॉपर्टी के सुखों के लिए ये हर तरह से खराब कुंडली बेटा। इन उपायों को करो ताकि जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा रहे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये कुंडली इस तरह की है, जब देती है तो अच्छी खासी बारिश करवाती है और सब कुछ दे देती है, और अगर लेती है तो वाकई में जिस तरह से तुमने बोला है कि ये काम भी नहीं देती, ठीक है? तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इन उपायों के बाद ये तुम्हें भर के देगी और बहुत सुख देगी। खुश रहो। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट केस की, और इसका कारण बनता है आमतौर पर प्रॉपर्टी। तो खास गुरु मंत्र हमारे सभी दर्शकों के लिए जो आज का शो है। बेटा बात कोर्ट केस की हुई है, तो आप सबको आज एक बहुत बड़ी नॉलेज दे रहा हूं, वो ये कि जहां पर पुलिस का या कोई भी कोर्ट केस का अंदेशा ही हो कि अब यह हो सकता है, सबसे पहला जो काम करना होता है बेटा, वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर जल प्रवाह करना। दूसरा, जिनके ऊपर कोर्ट केस चल चुके हैं वो अपने घर के अंदर बेटा बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी बिल्कुल ना रखें।
अगर उनके घर की छत के ऊपर किसी भी तरह का कोई टीन वगैरह का छप्पर पड़ा हुआ है या बांस का कोई वो जो बना देते हैं छत टाइप, वो अगर है तो बेटा उसको छत पे से हटाओ, समझे। और घर की छत के ऊपर लकड़ी लोहे का किसी भी तरह का कबाड़ छत पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखें। और तीसरा, 43 दिन लगातार बेटा 1 नारियल और 10 साबुत बादाम लेकर के सरसों का तेल लगा करके उसको दान में देते हैं। इससे कोर्ट केस के छुटकारे के काफी आसान होते हैं। और ऐसे में चंद्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य इन ग्रहों को प्रबल कर लेना चाहिए। इसको प्रबल करने के लिए क्या करते हैं कि एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेके वो हमेशा अपनी जेब में रखो, ना उसे पॉलिथीन में डालना, ना अपने पर्स में डालना, ना किसी कपड़े में लपेटना। इसे ओपनली अपनी जेब में या पैंट की जेब में रखो। रोज बरगद के पेड़ पे दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। और हफ्ते में 2 बार कम से कम मंदिर के अंदर जरूर जाना। और वो 2 दिन अगर सोमवार और बृहस्पतिवार हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। और वहां आप जब भी जाओ, चाहे मिश्री का प्रसाद, चाहे बताशे का, चाहे मिठाई का, कोई ना कोई प्रसाद साथ में लेकर के जरूर जाना है। तो इनको करके देखो, परमात्मा ने चाहा तो कोर्ट केस घर से जरूर दूर जाएंगे। दाता सो। तो गुरुदेव, आज आपने हमें अपना समय दिया और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी विवाद में घिरे हुए हैं और उसकी वजह से कोर्ट केस में घिर गए हैं, तो गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं आप उसे नोट कर लें और उसे समय के साथ साथ करते रहें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके सभी सवालों के जवाब लेकर और साथ ही साथ एक नए विषय। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।